हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है JEE 2021 का। ये फिगर दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि लाइट रे एयर टू, यहाँ बाहर इसके मीडियम एयर है, यहाँ एयर, ये ग्लास, एयर टू डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 ये दिया गया है एज इन फिगर। द लाइट रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द एडजेसेंट सरफेस। एडजेसेंट सरफेस ये यहाँ पर, ये जो है ये यहाँ पर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है पॉइंट ए में। ठीक है, इस पॉइंट में, ए पॉइंट में। सो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये मैक्सिमम कितना जाएगा, 90 डिग्री। आर की वैल्यू कितना होगी, 90। जब थीटा डैश कितना होगा, थीटा डैश जब होगा व्हेन थीटा डबल डैश ए पॉइंट में इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तब इमर्जेंट रे जो क्या है इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल 90 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पर देखना है, ये 90 डिग्री यहाँ से नॉर्मल से 90 डिग्री होगा। ठीक, तो अभी हम अगर ए पॉइंट में, एट पॉइंट ए में अगर देखें हम, एट पॉइंट ए की बात करें अगर हम, ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर एयर है, इधर एयर है और इधर म्यू दिया गया है ग्लास का म्यू क्या है, 4/3। ठीक है, तो यहाँ अगर स्नेल्स लॉ लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। और यहाँ पर μ1 कितना हो जाएगा, 4/3, क्योंकि रे कहाँ से आ रही है, ग्लास से बाहर निकल रही है। यहाँ पर ग्लास है, ये पूरा ग्लास है, ये पूरा ग्लास। ठीक है, ग्लास या फिर डेंसर मीडियम जो भी कह दो। और साइन आई कितना है, साइन थीटा डबल डैश। ठीक है, μ2 कितना है, एयर 1 इंटू आर की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगी, साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ साइन 90 कर देंगे अगर, तो साइन थीटा डबल डैश का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ साइन थीटा डबल डैश और साइन थीटा क्रिटिकल एंगल साइन, हो या फिर साइन सी कह देते हैं, साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ये आ गया, तो 3/4 यहाँ अगर यहाँ साइन सी, अगर यहाँ सी कर देते हैं सी, तो 3/4 कैसे आ जाएगा, यहाँ इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, साइन सी की वैल्यू आ गई। अब एट पॉइंट सी में देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, एट पॉइंट सी में क्या होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही फार्मूला लगा देंगे, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब सी के लिए μ1 क्या हो जाएगा, रे कहाँ से आ रही, एयर से। ठीक है, 1 और साइन आई कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू μ2 यानी 4/3, ग्लास में इंटर कर रही है, और साइन थीटा डैश हो जाएगा, आर यहाँ पर साइन थीटा डैश हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अब थीटा डैश साइन थीटा डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, अभी करते हैं 4/3 साइन थीटा डैश, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो साइन थीटा डैश की वैल्यू
यहाँ पर कर देते हैं हम, साइन थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। जिसमें ए बी का ये यहाँ पर साइड ए बी निकालने के लिए ये फार्मूला होगा। तो ए बी जो साइड होगा ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7। ठीक है, तो साइन थीटा डैश कितना आ जाएगा, इसके लिए हाइट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7/4। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अंडर रूट 7/4, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 7/3। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 7/3। ठीक है, ये है आंसर इसका। ठीक, मेन यहाँ ये पॉइंट ए से हमने साइन सी की वैल्यू निकाला 3/4। ये निकाला हमने, इससे हमने क्या निकाल लिया है, ये थीटा डैश, ये थीटा डैश ये है, और ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 7। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, थीटा डैश साइन थीटा डैश कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7/4। इससे आ गया ये। कुल मिला के ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट अच्छा था इसका। ओके, फिर इसमें मेन क्या था, इसमें फार्मूला ये यूज हुआ है, ये हमने फार्मूला यूज किया इसमें, और एक कॉन्सेप्ट हमने ये पाइथागोरस लगाया, ये लगा लिया। और बाकी मेन चीज़ तो ये है कि अगर व्हेन थीटा इक्वल टू क्रिटिकल एंगल तो ई इक्वल टू 90 डिग्री मैक्सिमम जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। बाकी सब तो ठीक है, सब बढ़िया है। ओके, ठीक है, फिर इसको मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय।